मौला अली ख्वाब देख रहे हैं अकील साहब, जानते हैं क्या कि हजरत बिलाल मस्जिद नबवी में अजान दे रहे हैं। और ये ख्वाब कब देख रहे हैं? जबकि हजरत बिलाल का भी विसाल हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौर भी चला गया, हजरत फारूक आजम खलीफा है। तब ये देख रहे हैं कि हजरत बिलाल मस्जिद नबी में अजान दे रहे हैं। ख्वाब में अजान का जवाब दिया। सुनिएगा, हम जबरदस्ती नहीं बोलते हैं। ख्वाब में अजान का जवाब दिया, ख्वाब ही में उठकर वजू किया, ख्वाब ही में उठ के कपड़ा बदला, ख्वाब ही में उठकर 2 रकात सुन्नत अदा की, ख्वाब ही में अल्लाह का जिक्र करते हुए मस्जिद नबवी पहुंच गए, ख्वाब ही में जाकर मस्जिद नबवी में जिक्र करने लगे। सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत बिलाल ने इकामत कही ख्वाब में, मेरे नबी ने इमामत फरमाई ख्वाब में, और नमाज मुकम्मल हो गई। साहबा बिखर गए औरादो अस्कार में। आवाज आई मस्जिद नबी के दरवाजे से, या रसूल अल्लाह, मेरे खजूर के पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए औरों में बांट दीजिए। ख्वाब में हजरत नबी अकरम ने वो खजूर का बर्तन लिया और एक एक को बांट रहे हैं। बांटते बांटते ख्वाब ही में हजरत अली के पास गए, हजरत अली को दिया। हजरत अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ के मुंह में रखा, दबाया, कहते या रसूल अल्लाह, मजा आ गया, बहुत जायकादार है, एक और। क्या कहा? एक और। बस ख्वाब टूट गया, सपना बिखर गया। नबी को याद करके रोने लगे, तड़पने लगे, आंसुओं पे काबू पाया। तब हकीकत में मस्जिद नबवी से अजान की आवाज आ रही है। अब बिलारी वालों, जरा सा मोहब्बत पेश करो, जितना निकालना था निकल गया, अब इससे ज्यादा नहीं निकलने वाला है। हकीकत में अजान हो रही है। अजान का जवाब दिया, वजू किया, हकीकत में कपड़े बदले, तस्बीह पढ़ते मस्जिद नबवी आए, जिक्र में लग गए। हकीकत में नमाज का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने इकामत कही, खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम मुसल्ले पर गए, नमाज फजर की इमामत फरमाई। नमाज मुकम्मल हो गई, साहबा बिखर गए। एक सुतून से मौला अली भी टेक लगा लिए, एक सुतून से हजरत फारूक आजम भी। अचानक मस्जिद नबी के दरवाजे से आवाज आती है, जैसा देखा था ख्वाब में वैसे ही अब हकीकत में। ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए औरों में बांट दीजिए। सुभान अल्लाह। सैयदना फारूक आजम उठे, खजूर का बर्तन लिया, देना शुरू किया। देखता हूं मैं कहां तक कामयाब हूं। देना शुरू किया, बांटते बांटते मौला अली के पास गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली को एक खजूर दिया, उन्होंने मुंह में रखा, दबाया, कहे भाई उमर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा, एक और। हजरत उमर ने आंखें लाल की, बर्तन नीचे रखा, काली होश में बात किया कीजिए, जब मेरे मुस्तफा ने 2 नहीं दिया तो मैं कैसे 2 दे सकता हूं? वाह भाई वाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आहा। जब मुसलमान का ख्वाब मुसलमान से पोशीदा नहीं है, फिर उम्मती का हाल मेरे मुस्तफ़ा से कैसे पोशीदा? सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं पोशीदा हो सकता है। बस बात ख़त्म करते हुए इन्होंने फरमाइश कर दी है एक लफ्ज़ की, उस फरमाइश को पूरा कर दूं। तकरीर बस बहुत हो गई, इतनी देर तो मैं बोलता भी नहीं हूं। ये मेरे अकील भाई हैं, इत्तफाक कीजिए, ये उत्तर प्रदेश का अकील जितना लहीम शहीम है, झारखंड का भी अकील उतना ही लहीम शहीम है, समझे। दोनों को अगर एक तराजू के अलग अलग पल्लों पर रख दिया जाए तो इनके वजूद को कुछ झटका नहीं लगेगा, तराजू के वजूद पर क़यामत की घड़ियां आ सकती हैं। अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है। अगर बदअकीदगी किसी तरह न रुकती हो तो इनको ढकेल के भी उसके बंद फैसला आपको रोका जा सकता है।
समझे। अल्लाह सलामत रखे इनके तरन्नुम को भी। बस ज़रा सा आप मुस्कुराएंगे, मैं जानता हूँ ये बाउंस करेगा मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए हमारे अकील भाई ने जो टोपी पहनी है ये भी टोपी है, चचा ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, हमारे पीछे हजरत बैठे हैं जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, मैंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, पीछे बच्चे ने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है। सबकी हकीकत टोपी है मगर सबका नाम अलग अलग है। अगर पूछा जाए ये कौन टोपी, ये कहेंगे बरकाती टोपी। उनसे पूछा जाए कौन टोपी, कहेंगे रामपुरी टोपी। उससे पूछा जाए कौन टोपी, कहेंगे गोल टोपी। इनसे पूछा जाए कौन टोपी, कहा ताजु शरिया वाली टोपी। इनसे पूछा जाए कौन टोपी, कहेंगे बगदाद वाली टोपी। चचा से पूछा जाए कौन सी टोपी है, कहा गरम वाली टोपी है। पीछे जो बैठे इनसे पूछा जाए कौन टोपी है, कहा लैसदार टोपी है। मुझसे पूछा जाए कौन टोपी है, कहा ये जो है ये अफगानी टोपी है। हकीकत सबकी टोपी है मगर नाम अलग अलग है, पहचान अलग अलग है। अब बेलारी वालों अगर उर्दू समझकर अरबी बोल सकते हो तो मेरे साथ बोलना शुरू करो। पानी पानी पानी, अगर वो पानी आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। वही पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। वही पानी अगर आसमान से जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं। वही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए तो नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी गिर के अगर इकट्ठा हो जाए तो झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी डोल से निकले, डोल का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी दरिया से निकले, दरिया का पानी। वही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है। वही पानी अगर फल से टपके अर्क होता है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला मुबालगा। अब बिला मुबालगा का लेने दो, नाम अलग अलग है, हकीकत एक है। नाजिम रजा साहब, इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया। इल्म जब हामिद रजा हुआ उज्जतुल इस्लाम हो गया। इल्म जब मुस्तफ़ा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया। इल्म जब सय्यद अहमद हुआ मुहद्दिस आजम हो गया। इल्म जब हबीबुर रहमान हुआ मुजाहिद मिल्लत बन गया। इल्म जब बुरहानुल हक हुआ बुरहान मिल्लत बन गया। इल्म जब अब्दुल अजीज हुआ हाफिज मिल्लत बन गया। और इल्म जब अख्तर रजा हुआ जमाने में ताजुल शरिया। भाई बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया जिंदाबाद। इसलिए बात खत्म करते हुए मेरी गुजारिश कि नमाज पढ़िए। वाह वाह वाह, नमाज पढ़िए, पाकीज़ा रहिए। बच्चियों को भी मदरसे में पढ़ाइए, बच्चों को भी मदरसे में पढ़ाइए। मैं अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, इंग्लिश पढ़ाइए। मेरा बेटा खुद MA फाइनल कर चुका, आलिम के सादिसा जमात में पढ़ रहा है, साथ साथ मखदूम बिहारी पे PhD भी कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, PhD भी कर रहा है। हौसला चाहिए पढ़ाने का, बच्चों को पढ़ाओ। इल्म की डिग्री रहेगी ना तो कुर्सी के लिए भागना नहीं होगा। जालिमों को भी मजबूर करेगा वो इल्म कि तुम्हें कुर्सी दे दे। APJ अब्दुल कलाम ने प्रेसिडेंट की कुर्सी मांगी नहीं थी, इसके इल्म ने जो है कुर्सी छीन लिया था जमाने के हाथों से, कुर्सी छीन लिया। इल्म हासिल करो, समझे, इल्म हासिल करो। जिस अंगूठा छाप के भरोसे पर रहते हो इस अंगूठा को कम मत समझना। इस अंगूठे की हिफाजत करो, इस अंगूठे की हिफाजत करो। ये अंगूठा कुदरत की निशानी का अनमोल रतन है, बेशक अनमोल रतन है, समझे। पूरा वजूद मिल सकता है मगर किसी का अंगूठा नहीं मिल सकता, किसी का अंगूठा नहीं मिल सकता। अब बकलोलों, दुनिया के बकलोलों को समझाओ कि जब एक इंसान का अंगूठा एक इंसान की तरह नहीं हो सकता तो तू मेरे नबी की तरह कैसा होगा? तू मेरे पैगंबर की तरह कैसा हो गया? बकलोल कहीं का।
तू कैसे हो गया है? याद रखो मेरा नबी मेरा नबी। बच्चे हाफिज कुरान हुए, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह इनके सीनों में हिफ्ज कुरान को महफूज रखे। कहिए आमीन, कहिए ना आमीन। अल्लाह ताला इन पे फजल फरमाए। आमीन। ये वो कुरान है कि अगर पहाड़ पे नाजिल होता तो रूई की तरह बिखर जाता, मगर ये छोटे दिल, छोटा कलेजा, छोटा गुर्दा, छोटा जिगर, छोटा दिमाग, मगर अल्लाह ने कितना करम किया कि पूरे कुरान का बोझ इसने बर्दाश्त कर लिया। ये तो बड़े बड़े इन्होंने किया तो किया, वो 10 बरस का लड़का किया, बहुत बड़ी बात है। ये दिमाग है, ये खोपड़ी है, खोपड़ी में दिमाग है। दिमाग कितना बड़ा है? दिमाग कितना बड़ा है? कोई बताइए नहीं सकता कितना बड़ा है। अपना दिमाग कोई बताएगा कितना बड़ा है? फोड़ोगे तब ना निकालोगे, फोड़ तो सकते नहीं, मगर दिमाग कितना बड़ा है अंदाजा लगाओ। हजरत इमाम आजम से किसी ने पूछा कि लोहे महफूज कितना बड़ा है? लका मतलब का रोज़े अज़ल से लेकर रोज़े अखीर तक हर मामलात, हर लम्हे के मामलात उस पर तहरीर है, कितना बड़ा है? तो हजरत इमाम आजम ने कहा कि पूरी दुनिया के में जितने दरख्त हैं उस दरख्त का कलम हो, दरख्त के जितने पत्ते हैं उतना कागज़ हो, और दुनिया में जितने दरिया और समंदर है उसकी रोशनाई हो। और ये छोटे से दिमाग की बात लिखना शुरू करोगे, कलम ख़त्म हो जाएंगे, कागज़ ख़त्म हो जाएंगे, स्याही ख़त्म हो जाएगी, क्या तेरे दिमाग की बात भी ख़त्म हो सकती है? तो इंसान ने कहा नहीं सर, बात नहीं ख़त्म हो पाएगी। कहा सोच लो, जब तेरे इतने बड़े दिमाग में अल्लाह इतनी बातें रख सकता है तो अपने लोहे महफूज पर वो कितनी बातें महफूज रख सकता है, समझे? इसलिए कुरान पढ़िए, कुरान समझाइए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बूढ़े हो गए, उनके लिए भी कुरान आसान है, उनके लिए भी कुरान आसान है। मोबाइल में छोटी छोटी सूरतों की तिलावत को लोड कीजिए। जैसे गाना सुनने के बाद याद आ जाता है माज़अल्लाह, तो गाना न सुनकर तिलावत को सुनिए। गौर कीजिए, कुछ दिन के बाद सूरह कौसर, सूरह फातिहा, सूरह इखलास तो याद हो ही जाएंगे, समझे? समझे? ये शब बारात की तारीख करीब से करीब तर आ रही है। लोग अपने बर्तन को साफ कर लेंगे, अपने घर को साफ कर लेंगे, दरवाज़ा को साफ कर लेंगे, और जिस दिल को साफ करना चाहिए उसको साफे नहीं किया है, समझे? सबसे पहले गुनाहों से तौबा कीजिए और दीन के मुहाफिज बनिए और दीन के मददगार बनिए। मेरे नबी ने फरमाया कि इल्म दीन फैलाने में जो एक ज़र्रा बराबर भी खर्च करता है वो दरख्त की शक्ल में फैलकर एक तनावर सायादार पेड़ की शक्ल में बहुत दिनों तक देता रहता है। आपने जो मदरसे में पैसा दिया, मेरी बात ख़त्म हो रही है, घबराइए मत, जो पैसा दिया ना वो स्पेशल ऑफर था, मगर आप लोग फ़ायदा नहीं उठाए। जियो देता है ऑफर लिमिटेड, एयरटेल देता है ऑफर लिमिटेड, और भी जितने नेटवर्क है वो ऑफर देते हैं अकील साहब लिमिटेड। इतने दिन तक कॉल फ्री, इतने दिन तक SMS फ्री। मगर आज जो काम हम कर गए ये लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड था। ये अनलिमिटेड ऑफर इस्लाम ही में है और कहीं नहीं है। अनलिमिटेड ऑफर का नाम है सदक़े जारिया। अनलिमिटेड ऑफर का नाम है सदक़े जारिया। एक बार कर दो, जब तक उस सदक़े जारिया का वजूद सलामत है तब तक तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, तब तक सवाब मिलता रहेगा। ये अनलिमिटेड रिचार्ज आपको किया गया, मगर इसमें भी आप लोग पीछे हट गए। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं फिर बात ख़त्म करते हुए जा रहा हूँ और ये कह के जा रहा हूँ कि घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, घर से निकलो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, समझे? और घर में जाओ तो अपने बाल बच्चों को सलाम करो, घर से निकलो तो अपने बाल बच्चा को सलाम करो, समझे? आजकल का आदमी कहता है कि हम शौहर के बीवी को सलाम करें, अब बीवी सोचती है कि हम बीवियों के शौहर को सलाम करें। वे सलाम है क्या? दुआ है ना, अल्लाह की सलामती हो तुम पर। अब शौहर बीवी को सलाम न करे, बीवी शौहर को सलाम न करे, क्या किराए पर आदमी आएगा सलाम करने, दुआ देने? ससुर 100 रुपया सलामी दिया तो झुक के अब्बा जान कहते हो, हैं? और बाप ने अपनी पूरी कमाई खिलाई तो एक दिन भी अब्बा जान नहीं कहते हो। इसलिए जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मस्जिदों में भी सामान दो, पैसे दो, मदरसों में सामान दो, पैसे दो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए।